Welcome to the accountancy class. Today we will discuss one more question based on rectification of error. So let us read the question. Here is the question. Rectify the following errors. Credit sales to Arun rupees 7,000 were recorded in purchase book. Credit purchases from Bridge rupees 9,000 were recorded in sales book. Goods returned to Charu rupees 4,000 were recorded in sales return book. Goods returned from Isha rupees 2,000 were recorded in purchase book. And last is goods returned from Deepika rupees 1,000 were recorded in purchase return book. So for all these errors we have to prepare rectifying entries. So first error is credit sales to Arun rupees 7,000. हमने क्रेडिट सेल की थी अरुण को 7,000 रुपीज़ की. रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. अब की है सेल्स रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में. मीन्स सेल्स की एंट्री करनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स की. इनकरेक्ट एंट्री किसकी कर दी हमने? एक्चुअल में परचेज की. सो लेट अस सी करेक्ट एंट्री. व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री शुड बी क्रेडिट सेल की है हमने अरुण को. क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है? जनरल एंट्री अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी. अब हमने कर क्या दिया? इनकरेक्ट एंट्री क्या है हमारी? हमने एंट्री कर दी परचेज बुक में. मीन्स सेल्स की बजाय इसे परचेज मानकर एंट्री कर दी. तो मीन्स परचेजेस की एंट्री कर दी. तो परचेजेस की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अरुण. हाउ मच? 7,000. फर्स्ट स्टेप में हमने करेक्ट एंट्री की, सेकंड स्टेप में हमने इनकरेक्ट एंट्री की. अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमने देखा अरुण को डेबिट करना था लेकिन हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया. सेल्स को क्रेडिट करना था लेकिन हमने अरुण को क्रेडिट कर दिया. तो ये तो सारा ही उल्टा पुल्टा कर दिया हमने. तब इसको कैसे ठीक करेंगे? हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे इस एंट्री को? देखिए, अरुण को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट कर दो. ठीक है, अरुण क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया. ठीक है, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री में हम लिखेंगे इसको. अरुण को डेबिट करना चाहिए था, कर दिया. ठीक है, सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट कर दो. ये तो हमें करना चाहिए था, वो किया हमने. अब हमने जो एक्चुअल में कर दिया, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था. अब जो काम नहीं करना चाहिए था कर दिया, तो उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो. ठीक है, रिवर्स करेंगे तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा टू परचेजेस अकाउंट. और हमने एक काम और कर दिया, अरुण को क्रेडिट कर दिया. अरुण को भी क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो अरुण को फिर से डेबिट कर देंगे. तो अब हम दो बार तो अरुण नहीं लिख सकते कि अरुण डेबिट अरुण डेबिट. तो अमाउंट, तो अकाउंट तो एक ही बार लिखेंगे हम अरुण का डेबिट, लेकिन अमाउंट क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, क्योंकि अरुण दो बार डेबिट हुआ है. एक बार तो करेक्ट एंट्री के लिए डेबिट करना था उसे, एक जो हमने इनकरेक्ट एंट्री में उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि नहीं करना था. तो जो काम नहीं करना होता उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हम रिवर्स कर देते हैं. रिवर्स करने के लिए क्या बना? ये डेबिट बन गया. तो दो बार डेबिट हुआ ये. ठीक है, और वैसे भी हम यहाँ देखें तो सेल्स के सामने हमने लिखा 7,000 रुपीज़, परचेजेस का 7,000, तो टोटल कितना आएगा? अपने आप ही डबल हो गया ये 14,000 रुपीज़. फिर से देख लेते हैं एक बार. अरुण डेबिट टू सेल्स, करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी 7,000. हमने बना दी परचेज, मान लिया हमने बाय मिस्टेक, इसको परचेज मानकर हमने जनरल एंट्रीज की कर दी. तो हमने क्या एंट्री कर दी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अरुण 7,000 कर दिया. तो जब हमने कंपेयर किया तो देखा तो हमने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है, कुछ भी ठीक नहीं किया. अरुण को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया. किया? नहीं किया. सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया.
तो पहले तो जो करना चाहिए था वो कर दो, अरुण डेबिट टू सेल्स कर दो, ठीक है। सेल्स के सामने हमने लिख दिया 7,000 रुपीज। अब जो इनकरेक्ट एंट्री कर दी, क्योंकि टोटली इनकरेक्ट है, उसमें कुछ भी ठीक नहीं है, तो उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। क्योंकि जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है। जैसे हम किसी को गलती से अपनी कोई चीज़ दे दें, देनी थी किसी और को, तो हम उससे वापस ले लेते हैं कि नहीं भाई तुम्हें नहीं देनी थी, किसी और को देनी थी, लाओ वापस दो हमारी। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, जिसको डेबिट नहीं करना चाहिए था कर दिया, वापस क्रेडिट कर दो। तो परचेज को डेबिट नहीं करना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया। अरुण को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो फिर से डेबिट कर दिया। तो अरुण 2 बार डेबिट हो गया। बट हम 2 बार डेबिट ऐसे जनरल एंट्री में नहीं लिख सकते कि अरुण डेबिट अरुण डेबिट, अमाउंट डबल कर सकते हैं हम उसका। और वैसे भी हम देखें तो यहाँ सेल्स अकाउंट डेबिट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है और परचेज अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है, तो अमाउंट अपने आप ही डबल हो गया, क्योंकि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। इसकी नरेशन लिख देंगे कि हमने क्या करेक्शन की है, हमने क्या कौन सी एंट्री रेक्टिफाई की है। क्रेडिट सेल्स टू अरुण wrongly recorded in परचेज बुक, कि थी तो क्रेडिट सेल, लेकिन हमने रिकॉर्ड किस में कर दी, परचेज बुक में। तो ये हमारी फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। नेक्स्ट एरर क्या की है हमने, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से क्रेडिट परचेज की 9,000 की, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। थी परचेजेस, रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में, इसका मतलब है परचेजेस की एंट्री करनी चाहिए थी, तो करेक्ट एंट्री होगी परचेजेस की, लेकिन हमने एक्चुअल में क्या कर दिया, इनकरेक्ट क्या हो गया, सेल्स की एंट्री कर दी हमने। सो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, करेक्ट एंट्री हमें करनी चाहिए थी किस चीज़ की, परचेजेस की। तो परचेजेस की एंट्री हम क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज की है हमने, ब्रिज से। अमाउंट है 9,000 रुपीज। इनकरेक्ट क्या एंट्री बन गई, ये तो एक्चुअल में जो होनी चाहिए थी, बट हमने की क्या है, एंट्री बना क्या दी हमने, हमने इसको सेल्स मान के एंट्री बना दी। सेल्स की एंट्री क्या होती है, ब्रिज डेबिट क्रेडिट सेल्स की एंट्री कर दी, क्योंकि हमने इसने लिखा है सेल्स बुक में, तो सेल्स बुक में तो क्रेडिट की एंट्री होती है, ब्रिज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब थर्ड स्टेप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमने देखा कि अब की बार भी हमने क्या किया, सब गड़बड़ कर दी। परचेजेस अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, ब्रिज को डेबिट कर दिया। ब्रिज को क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो फिर से कैसे करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री में किया था कि पहले जो करेक्ट करना चाहिए था वो करेक्ट लिख दो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज करना चाहिए था हमें, कर दिया हमने। अब जो रॉन्ग कर दिया हमने, ब्रिज को डेबिट करना था, नहीं करना था, लेकिन हमने कर दिया, तो ब्रिज को क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। और सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, तो सेल्स अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, रिवर्स कर दिया हमने इसको, ठीक है। परचेजेस कितनी है लिखा हमने 9,000, सेल्स में कितना लिखा 9,000, टोटल कितना हो गया 18,000। तो यहाँ भी ब्रिज क्या हुआ, 2 बार क्रेडिट हुआ, बट हम ऐसा नहीं लिख सकते ब्रिज टू ब्रिज टू ब्रिज, तो हमने अमाउंट डबल कर दिया। और वैसे भी यहाँ देखें तो 9 + 9 18,000 आएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, जब हमने कंपेयर किया दोनों एंट्रीज को, पहले एंट्री बननी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, क्योंकि परचेज किया क्रेडिट, लेकिन हमने बना दी क्रेडिट सेल्स की एंट्री, ब्रिज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। कंपेयर करेंगे तो हम देखा कि कुछ भी ना तो डेबिट ठीक है ना क्रेडिट ठीक है। तो इसको कैसे करेक्शन की जा सकती है इसकी, सबसे पहले जो करेक्ट एंट्री है एज इट इज़ लिख दो उसको, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज लिख दिया हमने। उसके बाद जो इनकरेक्ट एंट्री थी, क्योंकि उसमें उसे कुछ भी करेक्ट नहीं था इनकरेक्ट एंट्री में, उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया तो क्या बना, ब्रिज क्रेडिट हो गया और सेल्स डेबिट हो गया, ठीक है। और ब्रिज के अकाउंट में डेबिट जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डबल क्रेडिट हो जाएगा,
इसकी नरेशन लिखेंगे, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज wrongly recorded in सेल्स बुक। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हम करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री बनाकर कंपेयर किया और हमने रेक्टिफाइंग एंट्री बना ली। नेक्स्ट एरर इज गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4000। गुड्स रिटर्न की चारू को मीन्स परचेज रिटर्न की हमने, रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक, लेकिन परचेज रिटर्न को हमने सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। मीन्स एंट्री करनी थी चाहिए थी परचेज रिटर्न की, एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न की। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न की करेक्ट एंट्री होगी हमारी चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाउ मच? 4000 रुपीज। बट हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कर दी, मीन्स सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू 4000। फर्स्ट स्टेप करेक्ट एंट्री, सेकंड स्टेप इनकरेक्ट एंट्री। अब कंपेयर करेंगे थर्ड स्टेप में। हमें थर्ड स्टेप में जब हमने कंपेयर किया तो देखा चारू डेबिट करना चाहिए था, चारू को डेबिट नहीं किया, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, चारू को क्रेडिट कर दिया। मीन्स सब कुछ ही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट एंट्री में तो कुछ भी करेक्ट नहीं है। तो कैसे करेक्ट करेंगे? जैसे हमने पहले करेक्ट किया था, तो जो सबसे पहले करेक्ट एंट्री है उसे एज इट इज लिख दो और इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स कर दो। तो करेक्ट एंट्री लिखेंगे सबसे पहले हम चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब जो इनकरेक्ट एंट्री जो कि करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि कुछ भी करेक्ट नहीं है, इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स किया तो क्या हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट था, क्रेडिट हो गया टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और चारू फिर से डेबिट हो गया, पर चारू को दो बार डेबिट नहीं लिख सकते हम। ठीक है, अमाउंट डबल कर देंगे हम। परचेज रिटर्न में कितना था 4000, और सेल्स रिटर्न में 4000, टोटल कितना हो गया 8000। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। नरेशन लिखेंगे कि हमने क्या रेक्टिफाई किया है, गुड्स रिटर्न टू चारू wrongly recorded in सेल्स रिटर्न बुक। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री रेडी होगी। नेक्स्ट एरर इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा ₹2000। अब ईशा ने गुड्स रिटर्न किया, मीन्स सेल्स रिटर्न है ये, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, लेकिन हमने इसकी एंट्री किस में कर दी, परचेज बुक में कर दी इसकी एंट्री। तो लेट अस सी। सो गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा है, ईशा से गुड्स रिटर्न हुई हैं, इट मीन्स ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न की करेक्ट एंट्री बनेगी। करेक्ट एंट्री क्या होती है सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न की, ईशा ने। कितने की गुड्स रिटर्न की, उसने गुड्स रिटर्न की है 2000 रुपीज़ की। बट हमने क्या कर दिया, इनकरेक्ट एंट्री क्या कर दी एक्चुअल में, हमने इसको मान लिया परचेजेस। परचेज बुक में एंट्री की तो उसका मतलब परचेज मान लिया होगा। तो परचेजेस की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ईशा 2000।
फर्स्ट स्टेप में करेक्ट एंट्री बनाई, सेकंड स्टेप में इनकरेक्ट एंट्री बनाई। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमने देखा सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था, हमने कर दिया परचेजेस अकाउंट को डेबिट। ईशा को क्रेडिट करना था, ईशा को क्रेडिट किया, तो ये एंट्री ठीक है हमारी। मीन्स अब की बार हमने कुछ तो करेक्ट किया है। तो जो इनकरेक्ट किया उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इसे अब क्या कर दो, क्रेडिट कर दो टू परचेजेस अकाउंट 2000 2000। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा wrongly recorded in purchase book। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई इसकी। लास्ट एरर इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ₹1000। मीन्स दीपिका ने गुड्स रिटर्न की हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, सेल्स रिटर्न है। ठीक है, ₹1000 की रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, परचेज रिटर्न मानकर परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। सो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि गुड्स दीपिका ने रिटर्न किए हैं तो ये सेल्स रिटर्न है, तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। अमाउंट है कितना, ₹1000। बट हमने इनकरेक्ट एंट्री क्या की, स्टेप 2 एक्चुअल में कर दी हमने इनकरेक्ट एंट्री, हमने कर दी एंट्री परचेज रिटर्न बुक पे, तो परचेज रिटर्न मान लिया, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, दीपिका डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। थर्ड स्टेप कंपेयर करेंगे, डेबिट करना था सेल्स रिटर्न को, डेबिट कर दिया दीपिका को, दीपिका को क्रेडिट करना था, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, मीन सब गड़बड़ कर दी हमने। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर। तो सबसे पहले हम अपनी करेक्ट एंट्री लिख लेंगे जो कि हमने नहीं बनाई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। ठीक है, अब ये जो रॉन्ग एंट्री कर दी, क्योंकि टोटली रॉन्ग है ये एंट्री, इसको रिवर्स कर देंगे। दीपिका को डेबिट है, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 बार तो हम लिख नहीं सकते, टू दीपिका टू दीपिका। और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट जो नहीं करना चाहिए था, तो इसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो, परचेज रिटर्न्स अकाउंट। डेबिट। ठीक है, तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। अमाउंट कितना लिखेंगे, 1000 टोटल हो गया 2000, क्योंकि दीपिका को 2 बार क्रेडिट किया गया है, तो टोटल अमाउंट 2000 हो गया। नरेशन लिखेंगे, नरेशन होगी हमारी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका wrongly